साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के बारे में, कनाडा के प्रधानमंत्री। वैसे मैं आजकल पढ़ रहा हूँ कुछ लोग उसको डस्टबिन ट्रूडो भी कहने लगे हैं, और वो शायद इसलिए कहने लगे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं वो। एक बात सबसे पहले हमें यह सोचनी होगी कि 4 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन है कनाडा की, जिसमें मात्र 2% सिख हैं, और उन वोटों के लिए वो इस कदर पगलाए हुए है कि एक हिंदुस्तान जैसे कंट्री को उसके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा मतलब ये हास्यास्पद लगता है बिल्कुल कि एक व्यक्ति जिसको आतंकी घोषित किया हुआ था, उस व्यक्ति की वहां पे हत्या हो गई। किसने की? नोबडी नोज इट। उसके लिए तुम पूरे देश को बदनाम कर रहे हो। और अब रिसेंटली तो उसने क्या किया, एक रायता और फैला दिया, कह दिया कि जी भारत के जो राजनयिक हैं वो उसकी जांच के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या मतलब है यार? कुछ तो सोच के बोलो। लेकिन ये आरोपों का जो मनगढ़ंत आरोप लगाए, इनका मोदी जी ने तुरंत तबीयत ठीक कर दी। 6 डिप्लोमेट अपने वहां से बुला लिए, तुरंत इमीडिएट एक्शन, और 6 उसके निकाल दिए यहाँ से। जबकि देखिए प्रोपेगेंडा कैसे होता है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है जी कनाडा ने 6 डिप्लोमेट्स भारत के निकाल दिए। यार क्यों? तुम इतने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, न्यूज़पेपर हो, तुम ऐसे बकवास क्यों करते हो? झूठ बोलते हो बिल्कुल। इसी झूठ के आधार पर चलते हो तुम लोग क्या? अब तुरंत कूद पड़ा अमेरिका, कहता है जी कनाडा के आरोप जो है गंभीर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उसने शिकायत की ब्रिटेन से, न्यूजीलैंड से। उन्होंने भी भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा उनके आरोप गंभीर हैं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और ये न्यूजीलैंड वही न्यूजीलैंड है जो 4 दिन पहले लाओस में, जिनका प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नरेंद्र मोदी को मिलके ये कह रहा था कि मोदी जी से मिलना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज आप उसकी बेवकूफ़ी की बातों पे आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट पूरा भी नहीं किया, लेकिन एक हाँ में हाथ मिला दी कि जो उसके आरोप गंभीर हैं। अब ये देखिए आप, भारत ने और क्या किया। 6 राजनीतिक तो बुलाए। एक सुना है कि एक पूरा शिपमेंट खाने पीने की सामान लेके, दवाइयाँ लेके, और बहुत कुछ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सप्लाईज लेके, क्योंकि सब कुछ तो भारत से जा रहा है कनाडा को। वो सारा शिप जो था रास्ते में ही रोक दिया मोदी गवर्नमेंट ने। और जो भारत के सप्लायर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि जब तक हमारी बातचीत ठीक नहीं होती है आप कोई सामान नहीं भेजेंगे। और तुरंत क्या हुआ, ट्रूडो ने बोला कि जी हमने कोई ऐसी बात भारत को नाराज करने के लिए नहीं बोली थी। वाह जी वाह, तुम पूरी तरह से एक आदमी को कत्ल भी कर दो। कब? मेरा तो मतलब नहीं था कत्ल करने का। ये प्राइम मिनिस्टर है ये। आप ये सोचिए, ये इस लेवल की अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो कमाल हो गया। बस तो कनाडा का तो मैं कह रहा हूँ बेड़ा ही गर्क हो जाएगा अगर ये इस तरह चलता रहा तो। और वो कह रहा है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी। और कैसी बात की थी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तक लगाने की बात कर दी थी भारत के खिलाफ। भाई तुमको जो करना है कर लो, भड़ास निकाल लो भारत के खिलाफ, क्योंकि तुम खालिस्तान समर्थकों के मकड़ जाल में फंसे हुए हो। और तुम इस चीज़ को जानते हो कि तुमने जिस दिन उनकी बात नहीं मानी, उनके मन की नहीं की, वो तुम्हें टपका देंगे, टक, इंदिरा गांधी की तरह। लेकिन अब ये बोलिए कि कल ट्रूडो ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने निज्जर के केस में भारत सरकार को कोई सबूत नहीं दिए। तो ये जो बैठे हैं ना चौधरी बने थे, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये बताएं कि बिना सबूत के किसी देश के ऊपर ऐसे आरोप लगाना सही है क्या? और क्या ट्रूडो का आचरण गलत बोलने की हिम्मत करेंगे वो कही है ना उसको कि तू जब तेरे पास सबूत नहीं है तो तू क्या की बकवासबाजी कर रहा है।
और भारत को बिना सबूत के बदनाम क्यों कर रहे हो? ये बोलने की हिम्मत तो करो जरा उसको। उधर अमेरिका पगलाया हुआ है कि जी हमारे सिटीजन पन्नू को भारत की तरफ से मारने की कोशिश की गई और निखिल गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया। चलो लगाओ, किसी के ऊपर भी आरोप लगाओ, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। आप अपने लिए तो उसको चेक गणराज से तुरंत फटाफट 3 महीने के अंदर रिपेट्रिएट करा के ले आए। और भारत में जो भारत का तहव्वुर राणा है, जो 26/8 के हमले में दोषी है, उसको आप 15 साल से लिए बैठे हो। ये कहाँ का तरीका हुआ? मेरे को आप एक बात मतलब समझ नहीं आती है कि अमेरिका और कनाडा ये बहुत बड़े डेमोक्रेसी बनते हैं अपने आप को। तो आपके क्या डेमोक्रेसी में आपकी जो जो संविधान है और आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें क्या आप अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों, आप मित्र पूरी तरह समझते हैं नहीं समझते, हम भारत तो मित्र, आपको मित्र समझते हैं, अपने मित्र देशों के प्रधानमंत्री को और अन्य नेताओं को मारने की आप इजाज़त देते हैं क्या? अगर आप ऐसी इजाज़त दे रहा है आपका संविधान, तो फिर तो आपका संविधान आपकी डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप कैसे कैसे हिम्मत कर सकते हैं किसी देश को? किसी पन्नू ने धमकी दी थी, प्रधानमंत्री को मारने की धमकी, अमित शाह को मारने की धमकी दी, राजनाथ सिंह को मारने की धमकी दी, भगवंत मान को मारने की धमकी दी थी। आप कैसे अलाउ कर सकते? आप क्या कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ कि तुम कैसे दूसरे देश के लीडर्स को मारने की कोशिश कर रहे हो? आपने नहीं लिया एक्शन। इसका मतलब आप उनको एंकरेज कर रहे हैं, आप उनको मतलब मारने, विदेश में जाके आप हमारे मित्र देश के प्रधानमंत्री को मारने की इजाज़त दे रहे हैं आप। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अमेरिका में एक गवर्नमेंट काम नहीं करती है। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक हुकूमत काम करती है जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एक ISI काम करती है, एक आर्मी काम करती है। वहाँ 3 गवर्नमेंट चलती हैं। अमेरिका में भी 2 गवर्नमेंट चलती है। एक तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसकी गवर्नमेंट चलती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और एक उनका जो प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो उसके नीचे काम करते हैं, उनकी गवर्नमेंट अलग चलती है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो भारत के साथ या किसी देश के साथ लल्लो चप्पो करता है, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके। और जो नीचे बैठे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले, वो जड़ काटने में लगे रहते हैं। बड़े इनके ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके, जो कि भारत को नीचे दिखाने में, बदनाम करने में लगे रहते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है वो माइनॉरिटीज़ का, वो हर जब देखो हर रिपोर्ट के अंदर भारत को माइनॉरिटीज़ पीड़ित है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और कौन है उसके रिपोर्ट बनाने वाले? 3-3, 4-4 आदमी तो पाकिस्तानी है उसके अंदर। वो क्या रिपोर्ट देंगे? तो बात यह है कि इन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर कोई देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों में जाके लोगों की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है या अलाउ करता है, तो वो तो बहुत बड़ा धब्बा हो गया जी डेमोक्रेसी के नाम पे। और फिर आपके जो जो ये जो आरोप वाली बात है कि जी आरोप गंभीर हैं, तो गंभीर आरोप तो और भी कुछ हैं। जैसे अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। ये कम गंभीर आरोप नहीं है। अब इसकी जांच कौन करेगा? और बताता हूँ आपको मैं। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई थी। कहाँ पे? तुर्की में। और उसके ऊपर इल्ज़ाम किसके ऊपर था? आरोप था, ये कोई कम छोटा मोटा आरोप थोड़ी था, सऊदी किंग MBS के ऊपर। और अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने उसको क्लीन चिट दे दी थी। अब हम तो आपके ऑब्जेक्शन नहीं करते जी, आपका अपना लीगल सिस्टम है, आपने दे दिया तो दे दिया, लेकिन आरोप तो गंभीर था, ये तो बात मान के चलिए ना आप।
और आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा के अपने चमचे को बिठा दिया वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस को। लेकिन एक चीज़ और भी है, आरोप तो ब्रिटेन के ऊपर भी है। ये दुनिया भर के जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो हत्यारे हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको अपने शरण देता है। हमारे 15-20 आदमी तो हमारे बैठा रखे हैं अपने पास। नीरव मोदी है और तुम्हारे माल्या जी हैं, हम माला पहना के बैठा रखा है उनको। और प्रत्यर्पण के इतने सख्त कानून बना रखे, प्रत्यर्पण करेंगे ही नहीं। आज ये कोर्ट है, कल दूसरा कोर्ट है, तीसरा कोर्ट है, चौथा कोर्ट है, गवर्नमेंट है, ये है वो है, आप किसी को प्रत्यर्पण करते ही नहीं। ये इनका ड्रामा है कि अपने पास तो आप जिस मर्जी आरोपी को बिठा लो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहो। और फिर एक और देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी कितनी बढ़िया पार्टी है। ट्रूडो ने कहा, इल्ज़ाम लगाया भारत के ऊपर, किए तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, मज़ा आ गया जी। क्यों? जो देश, जो व्यक्ति विदेश का भारत के खिलाफ बोल दे, वो इनका यार, लंगोटिया यार, मज़ा आ गया जी। इतने बढ़िया बात बोल दी उसने, बहुत खुश हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कांग्रेस के वाले, ऐसा तो कभी भी हुआ ही नहीं पहले कि भारत के ऊपर ऐसे आरोप लग गए हो। ये देखिए, ये है इनका। अबे जो भाई तुम विदेशियों के ऊपर इतने वो करते हो, बीबीसी ने कहा उसको मान लिया, अमेरिका ने कहा उसको मान लिया, ये कह रहे हैं ट्रूडो कह रहे हैं उसको मान लिया, जो मर्जी लंदन वाले कहेंगे उसके ऊपर, वो कोई भी अखबार भी होगा, कोई उसने इल्ज़ाम लगा दिया, फ्रांस के इल्ज़ाम लगा दिया, फ्रांस के अखबार ने इल्ज़ाम लगा, नहीं ठीक है जी, हेरा फेरी हुई थी राफेल के अंदर, उसने कह दिया बस ठीक है। जो हिंडनबर्ग ने कहा ठीक है, रगड़ दो, अडानी को रगड़ दो, ये काम करते हैं ये। अब भाई एक बांग्लादेश का भी एडिटर है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उसने तुम्हारे राजकुमार के लिए कहा है कि उसकी बीवी है बाहर, 2 बच्चे हैं, 19 साल के और 18 साल के। उसकी बात भी तो मानो, उसकी बात नहीं मानेंगे, जवाब नहीं दे रहे, मुंह ही नहीं खोल रहे, मुंह बिछा हुआ है उन्होंने। लेकिन एक बात मैं इसको ट्रूडो को बताना चाहता हूँ कि तुमने मोदी से पंगा तो लिया है, लेकिन वो घर तक नहीं छोड़ता फिर वो, ये ध्यान रख लेना। मोदी ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, दुनिया में अकेला कर दिया और भिखारी बना दिया उसको, और इधर देश में कांग्रेस को भिखारी बना दिया। वो तुम्हें भिखारी बनाए ना बनाए, लेकिन तुम्हारी दुर्गति जरूर कर देगा। और वो तुम्हारी जैसी टुच्ची हरकतें जो है उनको वो माफ़ करने वाला आदमी नहीं है वो। ही विल हैंडल यू इन हिज ओन वे, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे उसका। अरे यार, तुम अगर भोगे अपने काहे के सुपर पावर हो तुम, दूसरे देशों के चंद लोगों को आप उनके भरोसे बैठ के आप पूरे देश के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। और फिर मैं जो अभी आपको बोला कि 2% सिक्कों के लिए खालिस्तान समझ के ये भारत से पंगा ले रहा है, कोई अक्लमंदी की बात थोड़ी। आप ये सोचिए कि खालिस्तानी एक ग्रुप है वहाँ पर, जो भी समर्थक है उनके, आप ये कैसे सोच के चल सकते हैं कि 2% के 2% जो सिख हैं वो सारे के सारे उनके सपोर्टर हैं? मैं तो नहीं मानता। सिख्स आर लॉयल टू इंडिया, ऐसा हो नहीं सकता भाई। 1000-2000 इनके जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये लोग जिम्मेदार हो सकते हैं बस उस चीज़ के लिए, लेकिन आप पूरी सिख कौम को थोड़ी ये सोच सकते हो कि जो खालिस्तानी है। और फिर आपके पास तो इतनी ज़मीन पड़ी है, इतनी ज़मीन पड़ी है, आप बना दो एक टुकड़ा वहाँ पर खालिस्तान का, हमें कोई दिक्कत नहीं, बनाओ वहाँ पे, और जो वहाँ रह रहे हैं उनको बिठा दो वहाँ पे, करके तो देखो ज़रा। ये ट्रूडो साहब जो हरकतें हैं ना आपकी, ये कोई शोभा नहीं देती हैं। आपने किसान आंदोलन में यहाँ पे पूरा सपोर्ट दिया किसानों को, और अपने यहाँ जब ट्रकों की हड़ताल हुई तो आपने गोलियां चलवा दी वहाँ पर, वहाँ पे एसएससी करा दी उनकी। ये अपनी डेमोक्रेसी में जब आँच आई तो फिर तुम बिलबिला गए, दूसरे की डेमोक्रेसी में आग लगाते रहो। इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड क्यों खोलते हो? और इन चीज़ों का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा।
ये सत्ता है, सत्ता आज है, कल को नहीं है। कल को आपको अगर 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 उन्होंने, जनता ने आपको नकार दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, और 10 केस और चालू करा देगा वो नया आने वाला, फिर क्या करोगे? और भारत तो घास डालेगा ही नहीं बिल्कुल। फिर उस वक्त भी तुम उम्मीद करोगे कि यहाँ से कोई हमें सपोर्ट मिल जाए, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और फिर आप क्या कर रहे हो? चीन के साथ भी गलवैयाँ कर रहे हैं, जबकि चीन पिछले चुनाव में आपके यहाँ, आप तो इंक्वायरी कर रहे हो उसकी कि चीन ने दखल दिया था, उस इंक्वायरी को भी आप दबा देना चाहते हो, छुपा देना चाहते हो। दिस इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जो ये गेम ट्रूडो साहब खेल रहे हैं, ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। 2 देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध रहने चाहिए। भारत के इतने लड़के वहाँ पढ़ते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। भारत के पास कोई कमी नहीं है, भारत और देशों में भेज सकता है उनको। आगे वैसे ही जाने बंद हो गए हैं, बहुत बहुत कम लोग जा रहे हैं आजकल कनाडा। तो आपको इकोनॉमिक चोट तो वहाँ पड़ जाएगी, और लोगों ने जाना बंद कर दिया तो इकोनॉमिक चोट तो पड़ जाएगी। तो ये कोई तरीका इनका अच्छा नहीं है, और इनको ही शुड बी केयरफुल। मिस्टर ट्रूडो को केयरफुल होना चाहिए, बाइडेन को केयरफुल होना चाहिए, और आने वाले प्रेसिडेंट को भी केयरफुल होना चाहिए अमेरिका में, कि भारत से बिना बात की पंगेबाजी ना करो। अपने देश के नागरिक हैं अगर वो आपके, तो उनको संभाल के रखो। भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र आपकी भूमि से नहीं होना चाहिए, मेरा केवल कहना ये है। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।